हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुशांत केस में लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या सुशांत की खुदकुशी का उनकी मैनेजर दिशा की मौत से भी कोई कनेक्शन है। इस बीच एबीपी न्यूज के पास दिशा का आखिरी वीडियो आया है। यह वीडियो उसी रात का है जिस रात दिशा की मौत हुई। यह वीडियो खुद दिशा ने शूट किया था और अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट भी किया था। ये वही दिशा सालियान है जो कभी जिंदगी को जी भर के जीना चाहती थी। ये वही दिशा सालियान है जिसे जीवन के हर पल से प्यार था। दिशा तो दोस्ती का राग छेड़ रही थी। दिशा दुश्मनी का साथ छोड़ने की बात कर रही थी। सबके दिल को। फिर ऐसा क्या हुआ कि उसने जिंदगी का ही साथ छोड़ दिया। क्या मस्ती के इस वीडियो में दिशा की मौत का कोई राज छुपा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि दावा किया जा रहा है कि दिशा का ये आखिरी वीडियो है। दावा ये भी है कि ये उसी रात का वीडियो है जिस रात दिशा की मौत हुई थी। वीडियो से साफ पता चलता है कि इसे दिशा ने ही शूट किया है। वीडियो मोबाइल से बनाया जा रहा है। इसमें दिशा के अलावा उसके 5 दोस्त दिखाई दे रहे हैं। सबके दिल को। सभी मस्ती में झूम रहे हैं। घर में लगे टीवी पर ऋतिक रोशन की फिल्म का गाना बज रहा है। ये वीडियो दिशा ने 8 जून को रात 11:48 पर अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था और 8 जून को ही दिशा ने घर की छत से कूदकर जान दे दी थी। अब जो दिशा कुछ देर पहले तक अपने दोस्तों के साथ हंस रही थी, खिलखिला रही थी, मस्ती में झूम रही थी, उसने अचानक खुदकुशी क्यों की? इस सवाल का जवाब सब जानना चाहते हैं। वीडियो में दिशा को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो किसी तनाव में थी। फिर अचानक क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। आठ जून को दिशा की मौत हुई और इसके ठीक 6 दिन बाद सुशांत सिंह राजपूत का शव उनके कमरे में मिला। कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या सुशांत की मौत का दिशा की खुदकुशी से कोई कनेक्शन है? दिशा सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर रह चुकी थी, लिहाजा सवालों और अटकलों को खूब हवा मिली। शायद इसी वजह से ही सुशांत मर्डर केस की जांच करने मुंबई पहुंची बिहार पुलिस ने उस जगह का मुआयना किया जहां दिशा ने खुदकुशी की थी। बिहार पुलिस की टीम दिशा के घर भी गई थी, हालांकि घर पर कोई नहीं मिला था। बिहार पुलिस ने मुंबई पुलिस से दिशा की केस डिटेल भी मांगी थी। दिशा सालियान की मौत के मामले में मुंबई की मालवाणी पुलिस जांच कर रही है। मालवाणी पुलिस ने इस केस में एडीआर दर्ज किया है। पोस्टमॉर्टम मध्ये पाहिलं तर तिने आत्महत्या केलेली नाहीये, तिची पण हत्या है। दिशा सुसाइड केस में सोशल मीडिया पर कई तरह के सवाल उठाए गए। हालांकि दिशा के पिता ने मुंबई पुलिस को चिट्ठी लिखकर जांच पर संतोष जताया है। परिवार ने किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका से इनकार किया है। दिशा की मौत मिस्ट्री अब तक एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। इस बीच हंसती खेलती दिशा के इस आखिरी वीडियो ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। और आपको यह भी बता दें कि एबीपी न्यूज के पास सुशांत राजपूत और उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान के बीच व्हाट्सएप पर हुई बातचीत के स्क्रीनशॉट हैं। मौत से करीब 2 महीने पहले हुई इस बातचीत में दोनों कई कंपनियों के प्रमोशन से जुड़ी बातें भी कर रहे हैं। सुशांत राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान की मौत 8 जून को हुई। दिशा की मौत को आत्महत्या बताया गया। दिशा की मौत के 6 दिन के बाद सुशांत राजपूत की भी मौत हो गई। इसे भी आत्महत्या बताया गया। मौत से करीब 2 महीने पहले दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। 1 अप्रैल 2020 सुशांत ने अपनी मैनेजर रही दिशा सालियान से व्हाट्सएप पर बातचीत की। दिशा सालियान ने सुशांत राजपूत को खाने में इस्तेमाल होने वाले तेल के एक ब्रांड के प्रमोशन की बात कही।
खाने में इस्तेमाल होने वाले तेल की कंपनी का 1 साल के लिए ब्रांड एम्बेसडर रहना होगा, 1 दिन के लिए शूट करना होगा और आधे दिन के लिए टीवीसी के लिए रिकॉर्डिंग होगी। साल में त्योहारों के दौरान डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 3 पोस्ट तेल से जुड़े हुए करने होंगे। प्लीज बताना, क्या मैं उन्हें इसके लिए 60 लाख रुपए बता दूं और इस बारे में सलाह भी देना। ब्रांड का नाम क्या है? वे लोग अभी ब्रांड का नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। हम ब्रांड किस बारे में है उसे देखते हुए आगे बात कर सकते हैं। ओके, कूल, थैंक यू। तारीख 7 अप्रैल 2020। सुशांत और दिशा सालियान के बीच पबजी गेम के प्रमोशन को लेकर व्हाट्सएप पर बातचीत हुई। हाय सुशांत, पबजी एक डिजिटल कैंपेन कर रही है जिसमें वो लोगों को बढ़ावा देना चाहती है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और पबजी खेलें। आपको एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना होगा। जानना चाहती हूँ कि क्या आपको इसमें दिलचस्पी है। प्लीज मुझे बताना कि इस पर काम किया जा सकता है क्या। अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं पबजी कंपनी से वीडियो की स्क्रिप्ट के लिए कहूँगी। थैंक्स, पबजी से स्क्रिप्ट के लिए कह रही हूँ। तारीख 10 अप्रैल 2020। दिशा सालियान ने सुशांत राजपूत को पबजी कंपनी से हुई बातचीत का ब्यौरा दिया। हाय सुशांत, पबजी ने कंफर्म कर दिया है, मैंने मौजूदा हालात को देखते हुए अच्छी डील कर ली है। पबजी इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट करने के लिए 12 लाख साथ में टेक्स्ट के लिए मान गए हैं। पबजी वीडियो के लिए स्क्रिप्ट अगले हफ्ते में हमसे शेयर करेंगे। मैंने उन्हें बता दिया है कि आपके सुझाव स्क्रिप्ट में जोड़ने होंगे। मैं इस बारे में आपको अपडेट करती रहूंगी। तारीख 11 अप्रैल 2020। सुशांत ने दिशा सालियान को जवाब लिखा। बिल्कुल, स्क्रिप्ट आने देते हैं, फिर हम लोग तय करते हैं। 7 अप्रैल से 11 अप्रैल के बीच सुशांत ने दिशा सालियान से पबजी गेम के प्रमोशन को लेकर बातचीत की। अगले दिन यानी 12 अप्रैल 2020 को डिज्नी हॉटस्टार पर 15 अप्रैल को प्रसारित होने वाले सिम्पसंस शो के प्रमोशन को लेकर बातचीत हुई। दिशा सालियान ने डिज्नी प्लस का व्हाट्सएप मैसेज सुशांत को फॉरवर्ड किया, जिसमें लिखा हुआ था, हम लोग सिम्पसंस के 31 सीजन डिज्नी हॉटस्टार पर 15 अप्रैल को प्रीमियम करेंगे। इसका प्रचार करने के लिए हमें कुछ सेलिब्रिटी की जरूरत है। इसमें सेलिब्रिटी और उसके परिवार के लोगों का कार्टून बनाया जाएगा। इस कार्टून को सिम्पसंस की तरह बनाया जाएगा। इसमें हम सेलिब्रिटी और उसके परिवार के हंसते हुए और नॉर्मल भावों के साथ कार्टून बनाएंगे। उन्हें सेलिब्रिटी को अपने सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट करना होगा। डिज्नी प्लस के इस मैसेज के लिए सुशांत से कहा कि सुशांत डिज्नी प्लस वाले सिम्पसंस के प्रमोशंस के लिए पूछ रहे हैं, क्या आप और रिया मिलकर एक साथ कर सकते हैं? प्लीज आप मुझे बताना कि क्या ये ठीक है और इसके लिए कितने रुपए उन्हें कहूँ। आपके जवाब के इंतजार में हूँ। नहीं, ये बिल्कुल खुश करने वाला नहीं है। सुशांत राजपूत ने लिखा कि ये उनके लिए रोमांचक नहीं है, वो इसे नहीं करना चाहेंगे। क्या सुशांत ने रिया की वजह से इसे करने से मना कर दिया? और जैसा कि आप जानते हैं कि अब यह मामला जांच के लिए सीबीआई के पास है, तो सवाल यह है कि मुंबई पुलिस का केस सीबीआई को क्यों गया? क्या बड़े केस की जांच में मुंबई पुलिस अक्षम है? क्या सुशांत केस में मुंबई पुलिस की जांच में कहीं चूक हो गई? पूरे मामले पर पड़ताल करती एबीपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। मुंबई पुलिस की देश में पहचान एक तेज तर्रार पुलिस फोर्स की रही है। चाहे अंडरवर्ल्ड की कमर तोड़ने के लिए चलाई गई मुहिम हो या फिर आतंकवादियों के साथ संघर्ष, मुंबई पुलिस का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। किसी जमाने में मुंबई पुलिस की तुलना स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस से की जाती थी, लेकिन फिलहाल मुंबई पुलिस की हालत इससे बिल्कुल विपरीत है। मुंबई पुलिस का ग्लैमर, मुंबई पुलिस का रुतबा और मुंबई पुलिस की ताकत ऐसा लगता है उससे छिन सी गई है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हाल फिलहाल में जितने भी हाई प्रोफाइल मामले मुंबई पुलिस के हाथ आते हैं वो सीबीआई को सौंप दिए जाते हैं। अगर बीते 10 सालों की ही बात करें तो मुंबई पुलिस के पास ऐसे कई मामले आए जो राष्ट्रीय स्तर पर बड़े चर्चित हुए। मुंबई पुलिस ने इन मामलों में अपनी तहकीकात शुरू की, आरोपियों की धरपकड़ भी शुरू की, लेकिन इसके बाद इन मामलों को सीबीआई को सौंप दिया गया और मुंबई पुलिस हाथ मलते रह गई। परंतु मुजरिम अब भाग रहे हैं। हम सभी को चाहिए कि पन्ना पुलिस को मदद करें।
बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता हैं और हाल ही में इन्होंने सुशांत सिंह आत्महत्या मामले को सीबीआई को सौंपने की मांग की थी। लेकिन देवेंद्र फडणवीस अब से पहले, इस सरकार के पहले, जब महाराष्ट्र के खुद मुख्यमंत्री थे, तब भी उन्होंने कई सारे मामले मुंबई पुलिस से उठाकर सीबीआई को सौंप दिए थे। साल 2015 का शीना बोरा की हत्या का मामला इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। इस मामले का खुलासा मुंबई पुलिस ने ही किया था। इस जांच के तहत मुंबई पुलिस ने मीडिया कंपनी के मालिक पीटर मुखर्जी की पत्नी इंद्राणी को अपनी बेटी की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया था। साजिश में साथ देने के आरोप में इंद्राणी मुखर्जी के ड्राइवर और साथ में इंद्राणी मुखर्जी के एक पूर्व पति को भी गिरफ्तार किया गया। मामले की जांच आगे बढ़ ही रही थी कि फडणवीस सरकार ने इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया और इसके बाद सरकार की ओर से ये कहा गया कि न्याय के हित को देखते हुए ये मामला सीबीआई को सौंपा गया है। प्रायोरिटी ये थी कि ये जो 3 अक्यूज्ड हैं, इनसे ज्यादा इंटरोगेशन में इंफॉर्मेशन निकाले, एविडेंस करे। साइमल्टेनियसली हम पीटर के ऊपर ध्यान दे रहे थे और इन्वेस्टिगेटिंग टीम को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि पीटर, इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी शुड बी डन अबाउट पीटर। तो यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या फडणवीस सरकार को अपनी ही पुलिस पर भरोसा नहीं था? उसे क्यों ऐसा लगा कि मुंबई पुलिस इस मामले में न्याय नहीं कर पाएगी और सीबीआई कर देगी? सिर्फ शीना बोरा का ही मामला नहीं, अंडरवर्ल्ड से जुड़े मामलों पर भी तत्कालीन फडणवीस सरकार को अपनी मुंबई पुलिस पर यकीन नहीं था। साल 2015 में जब अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को इंडोनेशिया से डिपोर्ट करके भारत लाया गया, तो छोटा राजन के खिलाफ जो करीब 70 आपराधिक मामले दर्ज थे, उन तमाम मामलों को सीबीआई को सौंप दिया गया। ये मामले हत्या की कोशिश और जबरन उगाही से जुड़े हुए थे। यहां पर सवाल ये उठता है कि वो मुंबई पुलिस जिसे कि अंडरवर्ल्ड से लड़ने का अच्छा खासा अनुभव रहा है, जो अंडरवर्ल्ड के खिलाफ मुहिम चला चुकी है, जो अंडरवर्ल्ड के कई बड़े नामों को एनकाउंटर्स में मार चुकी है या उन्हें गिरफ्तार कर चुकी है, उस मुंबई पुलिस को छोटा राजन को उनके सुपुर्द करने के बजाय उसे सीबीआई को सौंप दिया गया और मुंबई पुलिस हाथ मलते रह गई। एक और ऐसा बड़ा मामला था जहां पर फडणवीस सरकार को मुंबई पुलिस से ज्यादा सीबीआई भरोसेमंद लगी। जून 2011 में बड़े पत्रकार जेडे, जो कि मिड डे में अपराध संपादक थे, उनकी छोटा राजन गिरोह की ओर से हत्या कर दी गई थी। उसके बाद मुंबई पुलिस ने अपनी जांच शुरू की, पवई पुलिस थाने ने मामला दर्ज किया, क्राइम ब्रांच ने भी अपनी तहकीकात शुरू की और इस मामले में आरोपियों की धरपकड़ भी की। लेकिन साल 2016 में जब फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, तो उनके कार्यकाल में इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया। एक के बाद एक इस तरह के हाई प्रोफाइल मामलों को मुंबई पुलिस के हाथों से छीनकर सीबीआई को दिए जाने से मुंबई पुलिस के मनोबल पर बुरा असर पड़ रहा है। मुंबई पुलिस के पूर्व एसीपी शमशेर खान पठान, जो कि 80 के दशक में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील को गिरफ्तार करके चर्चित हुए थे, ये सवाल करते हैं कि क्या मुंबई पुलिस अब सिर्फ चोर, उचक्कों, झपट मारों या पाकिट मारों को पकड़ने के लिए रह गई है? इस तरह से इन तमाम मामलों को सीबीआई को सौंपे जाने से मुंबई पुलिस की काबिलियत पर सवाल खड़े होते हैं। अब सुशांत के मैटर में सबसे बड़ी बात यह है कि उसके सुसाइड के बाद में एक सुसाइड नोट वहां पर बरामद नहीं हुआ। सेकेंडली, जो रिपोर्ट आई थी उसके सुसाइड के स्पॉट का किधर मार्क ऑफ स्ट्रगल नहीं था। मार्क ऑफ स्ट्रगल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द केस। अगर वहां पर कुछ मार्क ऑफ वायलेंस नहीं था, तो वो तो अपना आप तो ऊपर चढ़ा नहीं है, वो खुद गया ऊपर है और ऊपर जाके उसने सुसाइड किया बोल के। तो मुंबई पुलिस सवालों के घेरे में है।